खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जी मैं आपका सैयद अली फैजी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैजी अपडेट। आज मैं कैसी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मुसलमानों के हाथ से फिर एक और मस्जिद को छीन लिया गया, यानी कि मतलब कि दिल्ली के एक 700 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और साथ ही साथ बहरुल उलूम मदरसे को भी शहीद कर दिया गया। मुसलमान आज गफलत की नींद सो रहा है, उसे ना तो फजर की फिक्र है, ना जुहर की फिक्र है, ना असर, ना मगरिब और ना इशा की फिक्र है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया। लेकिन आज इंसान दुनिया कमाने के चक्कर में अपनी आखिरत को भूला हुआ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, एक जमाना आएगा कि लोगों का किबला बदल जाएगा। सहाबा ने हैरत से पूछा था, या रसूल अल्लाह, फिर उनका किबला क्या होगा? तो आपने फरमाया था कि उनका किबला औरत और पैसा होगा। और हकीकत यही है कि आज के दौर में इंसानों को सिर्फ और सिर्फ पैसा और औरत चाहिए, इसके सिवा और उनको किसी चीज की फिक्र नहीं है। आइए उस मस्जिद के बारे में और जानकारी देते हैं आपको। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया और साथ ही साथ बहरुल उलूम मदरसे को भी शहीद कर दिया गया। वहाँ के लोगों का कहना है कि मस्जिद करीब 700 साल पुरानी थी। डीडीए ने उस पर बुलडोजर चला दिया, यह कहकर कि अवैध निर्माण से बना था। वहाँ के पेश इमाम जाकिर हुसैन का कहना है कि हमें हमारा सामान निकालने के लिए मुश्किल से और ढाना शुरू कर दिया गया। वहाँ के पेश इमाम जाकिर हुसैन जो तकरीबन 1.5 साल से इमामत कर रहे थे, उनका आरोप है कि डीडीए ने मेरा फ़ोन छीन लिया और मुझे बाहर ले जाकर मस्जिद को घेर दिया गया और शहीद कर दिया गया। जो ये माजरा हुआ, ये जो है 5:30 बजे करीब जो है ये डीडी वाले आए यहाँ पे। तो आने के बाद जो मैंने इससे बात करी, कहे जी ये डीडी की जगह है, ये डीडी की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डिमोलिशन का ऑर्डर है और डिमोलिशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और महरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सके। उनको 1997 में एसडीएम ऑर्डर हुआ और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के ऑर्डर डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास, है दिखाइए, देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था। प्रशासन ने बजाय इसके कि उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें प्रोटेक्शन। इसमें कहीं भी डेमोलिशन लिखा है क्या इस ऑर्डर में? कहीं डेमोलिशन नहीं है, कोई डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं है। मुसलमानों जागो, अब भी वक्त है, होश के नाखुन ले लो, वरना जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ही कुर्बानियां पेश करनी पड़ेंगी। किसी शायर ने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं हमें। फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।